नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपके लव रीडिंग बोनस रीडिंग है ये आपके लव लाइफ की। आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट वीक में आने वाले वीक में यू वर्सेस देम की रीडिंग भी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ओके, सो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये। जैसा कि आप सभी को पता है मैं 3 साइंस के लिए बोनस रीडिंग कर रही हूँ, एक वर्गोस के लिए, एक लियो के लिए और एक सैजिटेरियस के लिए। तो अगर आप लोग क्रॉस वॉचर्स भी हो तो आप लोग जाके लियो सैजिटेरियस की रीडिंग भी देख सकते हैं। मैंने कल ही एक लियो की रीडिंग डाली है पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो। बाकी साइंस के लिए आप लोग मुझे देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है वीकली रीडिंग, मंथली रीडिंग एंड जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग भी मैंने अपलोड करी हुई है, तो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करिए। ओके, चैनल को बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत बार मैंने देखा है, तो प्लीज़ चलिए देखते हैं। आप लोगों के कहने पे आई एम डूइंग दिस बोनस रीडिंग और कि बाकी सारी रीडिंग्स आप लोगों के पास आती रहेगी। चलिए देखते हैं वर्गोस आप लोग के लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं फ्रॉम दिस विजडम ओरेकल। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वर्गोस के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली और क्या वो अब क्या दिव्य संदेश क्या आ रही है, क्या चीज़ें होने वाली है वर्गोस के साथ। एक बार प्लीज़ बता दीजिए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी भावनाएं क्या है उनकी। ओके, तो जल्दी से देखते हैं। ओके, जल्दी से देखते हैं वर्गोस। वर्गोस के जो पार्टनर हैं क्या सोच रहे हैं, करेंट एनर्जीज क्या है उनकी। चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। वाइस काउंसिल, ओके, 8 ऑफ वाटर, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सूट्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 2 ऑफ नॉट 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सॉरी। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पार्टनर के आपके पास आने के वर्गोस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पहले तो साइन बता देती हूँ कि कौन से साइंस के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिखाई दे रही है, एरिस लियो सैजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट जो स्पेसिफिक साइड है वो है कैंसर स्कॉर्पियो या पाइसेस या फिर टॉरस। वाटर साइन से आप लोग डील कर रहे हैं, कोई वाटर साइन से डील कर रहे हैं आप लोग। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वर्गोस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वाइस काउंसिल के साथ कि आपके और आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप लोग आपस में कुछ बातें नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बातें नहीं चल रही है, आप दोनों एक दूसरे को आप एक दूसरे के साथ मूव ऑन करना चाहते हो वर्गोस, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। दे वांट टू मूव ऑन बट लेकिन
कर नहीं पा रहे, दे वॉन्ट टू मूव ऑन, वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वर्गोस कि आप शायद उनसे मूव ऑन करना चाहते हो। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप शायद उनसे मूव ऑन करना चाहते हो। आपको बहुत क्लैरिटी है, उनको बहुत क्लैरिटी है आपके बारे में कि आप शायद उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, बट लेकिन आप तो मूव ऑन कर रहे हो, वो देख रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। तो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यस, आपके पार्टनर को एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे कि उन्होंने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है। फोर ऑफ कप्स के साथ इनको एक सडन रियलाइजेशन ये हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, तो इनके पास एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आई थी, मे बी आपसे कनेक्ट करना, वट एवर इट इज़, बट आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है वोगोस कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं खो दी है। आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छे वे में देख रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको बुरे वे में देख रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ही सॉलिड वे में आपको देख रहे हैं। ऐसा समझते हैं कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो कि एक वुमेन में होनी चाहिए। आप लोग किसी मेल से डील कर रहे हो, या मोस्टली वुमेन की रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट येस अगेन जेंडर स्पेसिफिक में नहीं होंगी। अगर आप लोग मेल वर्गोस हैं तो हो सकता है आप वुमेन को ऐसे आपको ऐसा अबंडेंट मेल देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपके जो पार्टनर है बेसिकली इनको एक चीज़ दो तीन चीज़ों का रियलाइज़ ये हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ एक तो सही नहीं किया है, दूसरी चीज़ है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है जो अभी कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं। आपके जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं लाइफ में। मे बी उस चीज़ में वो आपको देखते हैं। यस, बट लेकिन बहुत अफसोस की बात है वर्गोस कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोशिश बहुत कर रही है, कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है इनकी कि ये आपसे मूव ऑन करे, बट कर नहीं पा रहे, समहाउ नहीं कर पा रहे। मैं देख पा रही हूँ कि कर नहीं पा रहे। बहुत हिम्मत रखी हुई है, बहुत कुछ रखा हुआ है कि वर्गोस के साथ आगे बढ़ना है, वर्गो के अलावा आगे बढ़ना है, अकेले रहनी है ज़िंदगी, बट लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो दे आर इन इंट्रोस्पेक्शंस, कर नहीं पा रहे हैं, समहाउ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत हिम्मत रख रहे हैं, बहुत हिम्मत रख रहे हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा ताकत आ रही है इनके पास, इनको बहुत ताकत मिल रही है। बट लेकिन इनके माइंड में एक दो चीज़ें ये हैं कि वर्गोस जो थे इनके विश फुलफिलमेंट थे। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं। इनको क्लैरिटी मिल रहा है, इनको क्लैरिटी ये मिल रहा है कि आप एक तरह से इनके लाइफ में ना एक ब्लेसिंग थे। आप एक तरह से इनके लाइफ में ब्लेसिंग थे, बट लेकिन इन्होंने वो चीज़ें काइंड ऑफ खो दी है। तो बहुत पछतावा हो रहा है इनको। आप जिन किसी के भी साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन एक काउंसलर के पास भी जा रहे हैं, बहुत अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आपके जाने के बाद या आप दोनों के रिश्ते के बाद इनके लाइफ बहुत उथल पुथल हो गई थी। उनको शुरुआत में बहुत अच्छा लगा था कि ठीक है मूव ऑन कर लेंगे वर्गों से, बट जैसे जैसे दिन बीता इनकी लाइफ बहुत अजीब सी होने लग गई। और अभी इनको एक आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल, आपके पार्टनर भी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है आप ही की तरह, बट लेकिन इनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ने बचा के रखा है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद आपके पार्टनर उतने
स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितना अभी वो दिख रहे हैं मेरे को। तो इनको कहीं ना कहीं किसी ने बहुत मोटिवेट किया है आपसे मूव ऑन करने के लिए। बहुत बहुत दुख भरी कहानी दिखाई दे रही है मुझे, बट यस, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे बहुत ही अजीब सी कार्ड है, वो है रिकन्सिलेशन की कार्ड। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। ही पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोग में से काफ़ी लोग ना बहुत चाइल्डहुड में साथ में रहे हो, बहुत चाइल्डहुड स्पेंड किया है आप लोगों ने। कोई पास्ट लवर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट पुराना कोई लवर दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसे कोई पुराना लवर आपको बहुत टाइम से जानते हैं, सीक्रेट एडमायरर, आपको पता भी नहीं था ये आपको लाइक करते हैं। तो ये ना बेसिकली ये पर्सन अपने लाइफ में ना सिंगल रहे हैं हमेशा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको शुरू से ही बहुत आइज़ दे रहे थे, आपको शुरू से ही आपके ऊपर बहुत नज़रें थी इनकी, बट कभी बता नहीं पाए बिकॉज डर था। मे बी कुछ 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 रीज़न होगा आप दोनों के बीच में। अभी मुझे इतना क्लैरिफिकेशन यहाँ नहीं दिख रहा क्या रीज़न है, बट देखते थे बहुत अबंडेंट हो आप अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट हो। आपको आपकी ये क्वालिटीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आती है, जो आप अबंडन जितने हो, है ना। तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बट वो वापस तभी आएंगे जब आप सिंगल रहोगे। इनका एक है प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट 2-3 पीपल अराउंड यू। ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल सिंगल होने चाहिए। आप किसी को डेट ना करें, आप किसी के साथ ना घूमें, आप बस इन्हीं के बारे में सोचते रहें। थोड़ा सा लॉयल्टी चाहते हैं आपके यहाँ से कि आप सिंगल रहे, आप इन्हीं से प्यार करें, अब किसी और के बारे में ना सोचें, किसी का वेट ना करें। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आप किसी का या तो वेट कर रहे हो, या तो आप किसी के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। कुछ ना कुछ, या तो आपका हो गया है रिकन्सिलेशन, या तो आप रिकन्सिलेशन किसी के साथ करना चाहते हो बट आपका मन नहीं है उस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करने का, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग में से काफ़ी लोग पास्ट एंड करेंट लवर के साथ डील कर रहे हो, एक जो आपके पास्ट है और एक जो आपके करंट है। तो अचानक से ही रुख मोड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, पुराना लवर वापस आ गया आपकी लाइफ में, क्रश लवर जो भी है, और उन्होंने आके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि या तो मैं या वो, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये पर्सन बहुत ही क्लियर है, जो भी ये वाटर साइन है, ये चाहते हैं कि आप अगर इनके साथ रिकन्सिलेशन अगर आप करना चाहते हो तो दूसरे पर्सन नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। यस, बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपकी मेमोरीज आपको आप बहुत याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी वापस ही, मतलब पता नहीं, चांसेस बहुत कम है आप लोगों के वापस आने के। चलिए अब हम लोग दूसरे ओरेकल में से देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं आप लोगों के लिए वर्गोस। ये मेरे न्यू डेक से देखती हूँ मैं, आर्कएंजल पावर टैरो से। वर्गोस के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? Five of Michael. This situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. Okay. 2-3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। Five of Ariel, Age of Gabriel, द एम्प्रेस। ओके, बहुत बार आया एम्प्रेस। एम्प्रेस की पोजीशन पे ही बैठे हो आप लोग वर्गोस, अभी तो एम्प्रेस बने हुए हो भैया। एम्प्रेस बने हुए हो, यू आर लिटरली एन एम्प्रेस। अच्छा जी, आप एम्प्रेस बने हुए हो।
अब एम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत कमा रहे हो, आपकी आपकी घर गृहस्थी संभाल रहे हो, यू आर वेरी अबंडेंट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखने को भी एम्प्रेस बोला जाता है, फर्टिलिटी को भी एम्प्रेस बोला जाता है, सुंदर दिखने में अट्रैक्टिव होने में को भी एम्प्रेस बोला जाता है। तो उसमें बाद में आऊँगी। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ माइकल। 5 ऑफ माइकल कह रहे दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। ओके वर्गोस, आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो अटैचमेंट आपने किसी भी पर्सन के साथ बना के रखी है, ये अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है वर्गोस। आपको बोला जा रहा है कि इस अटैचमेंट से बाहर आ जाइए, बिकॉज ये अटैचमेंट आपको बहुत परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस अटैचमेंट से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, बट ये आपकी खुद की सोच है। अगर आप चाहें तो इस अटैचमेंट से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं, बट आप आना नहीं चाहते हैं। सम ऑफ यू आर वेरी ऑब्सेस विद सम पर्सन, बहुत ऑब्सेसिवली किसी के बारे में सोचते हैं, और वो एक रीज़न है आपका बाहर ना आने का। आप लोगों में से काफ़ी लोग ना एक चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन को भुला ही नहीं, कोई पर्सन को नहीं भुला पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, जो कि बहुत टाइम से आपको आप लोग बहुत इरिटेट हो रहे हो उस बात से, बट भुला नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया हुआ है और आप कोशिश कर रहे हो भुलाने की, बट यू आर जस्ट नॉट एबल टू फॉरगेट सम पीपल अराउंड यू। और एक स्पेसिफिक पर्सन तो जो है ही लवर, उसको तो आप भुला ही नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इस बंदे ने आपके ऊपर कोई स्पेल किया हुआ है, एंड आप ना दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो कुछ लोगों को, अपने कुछ लोगों को, और इस पर्सन को पर्टिकुलरली, because maybe you had experienced something new and very refreshing and passionate, इस वजह से वो ना आपके दिमाग में ना एक बार चिपक गया है बिल्कुल। इसलिए कह रहे हैं दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, ये सिचुएशन अब कहीं जाने नहीं वाली है वर्गो। आपको रिलीज़ योर अटैचमेंट। तो जिन भी लोगों से आपने अटैच किया हुआ है फालतू की, मतलब आपको पता भी है ये लोग अच्छे नहीं है आपके लिए, फिर भी आपने अटैचमेंट करी हुई है उनके साथ, उनके बारे में सोच रहे हो, तो इट्स ऑफ न्यू यूज़ वर्गोस, ये आपको बोला जा रहा है। ओके नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ एरियल। 5 ऑफ एरियल यहाँ पे बोलता है यू नीड नॉट गो थ्रू योर करेंट चैलेंजेस अलोन, हेल्प इज़ नियर बाय, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस। ओके सो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं कहीं ना कहीं है, और ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं आप अकेले नहीं हो इस पूरे चीज़ में वर्गोस। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप उनसे सपोर्ट मांगोगे तो बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा। बट कहीं ना आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि यार मेरा इतना बुरा हाल हो गया है, नेगेटिव थॉट्स, ये आपको खुद ही लग रहा है। आप अगर चाहो तो आपको ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बट लेकिन आप ना सपोर्ट लेना नहीं चाहते हो। आप चाहो तो ये लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना नहीं चाहते हो वर्गोस। आपको लगता है कि बिल्कुल मैं अकेले सब कुछ करूँगी या करूँगा, मेरे को किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट गुड टू गो, मुझे क्या सपोर्ट की ज़रूरत, मेरे पास लोग हैं, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा, व्हाटएवर इट इज़, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हो, ओके लेकिन आपको बोला जा रहा है कि 5 ऑफ एरियल के साथ कि यू नीड नॉट गो थ्रू योर करेंट सिचुएशन अलोन, हेल्प इज़ नियर बाई। आप हेल्प ले सकते हो वर्गोस, आपको हेल्प की ज़रूरत है वर्गोस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के साथ काउंसलिंग करनी है, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो किसी को अपने दिमाग से, गो फॉर इट, दिस इज़ दैट मैसेज। अगर आपको लगता है किसी टैरो रीडर से आपको काउंसलिंग करनी ज़रूरी है, किसी हीलर से आपको उस हीलर के पास जाना है, कॉर्ड कटिंग करवानी है, तो करवाइए, बिकॉज
ये जाने नहीं वाला है ऐसे, ये थॉट्स नहीं जाने वाले कहीं पे। बिकॉज आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे ना तो पार कर रहे हो ना आर हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, बीच में अटके हुए हो और वक्त निकलता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है साथ साथ, बट लेकिन जिस पे वर्कअप करना है अपने अंदर, जो वर्कअप करना है वो कर नहीं पा रहे हो। तो जब तक वो नहीं करोगे ना वर्कोस, तब तक ये जो भी फीलिंग है ना आपकी, जो अंडर, कभी कभी आप कॉन्फिडेंट लूज़ कर जाते हो कि ये पर्सन क्यों नहीं जा रहा दिमाग से, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के बारे में, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आपको लगता है कि भैया ये तो दिमाग से ही नहीं जा रहे, कौन है ये। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है एज ऑफ गैब्रियल। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग एंड सेंस ऑफ वंडर। आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ क्रिएट करने की, या आपके वर्क रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। वर्क लाइफ आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना होगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहने वाली है, तो ये मत समझना कि हम तो वर्गोज हैं, हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। नो, आप भी नॉर्मल ही ज़ोडिएक साइन हो सबके साथ, आप अपने आप को सुपीरियर नहीं मान सकते। हाँ, थोड़े से डिफरेंट ज़रूर हो बट सुपीरियर नहीं हो, सारे साइंस इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, ये भगवान आपको, ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको बोलेगा कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये क्या अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चेंज करने की, कुछ नया करने की काम में। तो काम में फुल ऑन फोकस आपका वैसे ही है, बिल्कुल वर्कोहॉलिक टाइप का सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत फोकस्ड हो काम में। बट अपॉर्चुनिटी ग्रैब आप कर सकते हो, आपको और मेहनत करनी है। जितना मेहनत आप कर रहे हो आपको लग रहा है भाई मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मैंने भैया बहुत मेहनत कर लिया, नहीं 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 नहीं, अभी तो बहुत मेहनत करनी है आपको। तो ये वही वाली अपॉर्चुनिटी है कि जब तक इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, ये अटैचमेंट्स ये सब, तो फिर वो वर्क लाइफ में भी अफेक्ट पड़ेगा ना। बिकॉज ये अटैचमेंट आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और हेल्थ आपका बुरा रहेगा तो आप वर्क कैसे करोगे। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड माय डियर, सब कुछ कनेक्टेड है। अब जो चौथा कार्ड है वो है एम्प्रेस का, आर्क एंजल गैब्रियल। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान, सी क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेज। वर्गोस बहुत पैसा मिलने वाला है आपको, बहुत बहुत पैसा मिलेगा भर भर के एकदम, भगवान करेगा कितना चाहिए कितना चाहिए, बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको जो है इस ये जो भी अटैचमेंट है, जो भी बुरी चीज़ें आप लोगों के साथ 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 चली जा रही है, उनको आपको निकालना है। बिकॉज बुरी चीज़ों को थोड़ी हमने लेके चलना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए टैरो से थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करते हैं हम लोग कुछ कार्ड्स की। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, ओके। ये क्या हो रहा है वर्गोस, ये पर्सन छोड़ ही नहीं रहा है आपको। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्ड्स है, ओके। कार्ड्स बहुत खतरनाक आए हैं बाय द वे। हमने 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया था, जिसमें से किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टावर मूवमेंट आ गया है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। वर्गोस, ये पर्सन जो है एक लास्ट चांस के होप में है आपके साथ, एक लास्ट चांस चाहते हैं आपके साथ, वन लास्ट चांस। दे वांट टू कम बैक टू यू, ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, आपको छोड़ के अकेला, और अभी उनको वहाँ जाने के बाद कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे वर्गो के पास जाना है, मुझे वर्गो से एक लास्ट चांस लेनी है। पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, और वो वापस आपके पास आना चाहते हैं। बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं जो भी है, ये औरत है। पहले तो चले गए, फिर अब वापस आ रहे हैं। ओके, और बहुत ही अजीब सी बात यह है वर्गोस, इनको ये पता है कि आपके साथ जो लड़ाई इन्होंने करी है, मैनिपुलेशन गेम, एक दूसरे को ब्लेम करना, आपको ब्लेम करना, उसकी क्लैरिटी इनको है कि कुछ स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं? आपको कुछ सच बताने की स्ट्रैटेजी, आपको कुछ सच बताना चाहते हैं ये पर्सन, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है, बट अभी नहीं, ये किसी टाइम का वेट कर रहे हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं पता नहीं, किस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं पता नहीं। इनको अच्छे से पता है कि एक ये पर्सन ना एक ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे। मतलब जब ये आएंगे आपको लगेगा ये क्या, ये वही पर्सन है जिनसे आपने लड़ाई करी थी, जिन्होंने आपको इतना जलील किया था। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही चेंज होके आ रहे हैं विद दिस डेथ कार्ड, और इनकी मूवमेंट बहुत स्लो है। इतनी इतनी जल्दी नहीं आने वाले ये, पर जब आएंगे ना एक लड़ाई करेंगे आपके साथ। पता नहीं, एक मुझे फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रहा है, या तो आपके फैमिली में कुछ टावर मूवमेंट होगा, फैमिली अचानक से हैरान परेशान भी ये वापस आ गया फिर से, कुछ एक दिखाई दे रहा है ऐसे मुझे। इनको बड़ा होप है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत होपफुल में है आप इस चीज़ से। ये इनको पता है आपकी कमज़ोरी, बट इनको नहीं पता कि आप कैसे हो। वंस यू डिसाइड समथिंग ना वर्गोस, यू डोंट लुक बैक, राइट, है ना। इस चीज़ से आप लोग मुझे बिल्कुल शाबाशी दोगे ना। एक चीज़ आप जो डिसाइड कर लेते हो वो कर लेते हो, उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखते। और स्पेशली अगर आपको कोई धोखा दे, मैनिपुलेट करें, या फिर आपको छोड़ के चला जाए, या व्हाटएवर इट इज़, झूठे वादे करें, ये सब बिल्कुल आपको पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। ये पर्सन स्ट्रेटजी निकल रहे हैं, इनको क्लैरिटी ये मिल रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू कम बैक टूवर्ड्स यू, इनको बहुत ज़्यादा मन है आपके पास आने का। इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं आपको, यस, इमोशनल ब्लैकमेल की। और ये ना लड़ाई कर, या तो ये किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ अपनी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, जहाँ पे ऐसा भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि ये अपने फैमिली के साथ चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं, या फिर वेट कर रहे हैं कि कब ये फैमिली लड़ाई करेगी इनके साथ तो कुछ आपके बारे में बोले मतलब कि अपने लिए स्टैंड करें और आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये वेट ज़रूर कर रहे हैं, अच्छे दिनों का वेट कर रहे हैं। इनको एक दो जगह पे कन्फ्यूजन भी है कि वेट करें या जाएं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है। इनको एक दो जगह पे बहुत कन्फ्यूजन है कि वेट करें जाए। इनकी लाइफ में एक नहीं दो लोग हैं। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी, ये कोई ऐसे पर्सन है 2 लोगों से डील कर रहे हैं, तो इनको कन्फ्यूजन बहुत है कि वेट करें जाए। तो यही हो रहा है, कभी आना चाहते हैं, फिर 2 मिनट के बाद इनको कुछ और ध्यान आता है, फिर वो कहते हैं कि अभी नहीं जाना वर्गो के पास। बिकॉज भैया वर्गो के पास जाना मतलब बहुत ही, मुझे हिम्मत जुटा बुटा के मुझे जाना पड़ेगा। मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है आपकी एनर्जी से कि आपसे ना काफ़ी लोग ना डरे हुए हैं बहुत। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ द, मतलब क्यों डरे क्यों हुए, इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ना लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपकी जो साइलेंट ट्रीटमेंट्स लोगों को ना बहुत वो कर रही है, निराश भी कर रही है एट द सेम टाइम। बहुत ही अजीब, पता नहीं क्या हुआ है, देखते हैं। वर्गोस, अब से लोग डरे हुए हैं बहुत डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि
वर्गो ना आ गया, पता नहीं क्या ही आ गया। साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत डरते हैं लोग आपके। क्यों डरा रहे हो वर्गोस, क्यों डरा रहे हो? चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना मज़ा आ रहा है। I don't know how many of you will agree with this point, but I feel you are feeling very good. आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई गलती कोई करता नहीं और उसके ऊपर फालतू में इल्ज़ाम आया जाता है तो बाकी लोग डर जाते हैं ना, बिकॉज दूसरों ने तो गलती करी है, आपने तो कोई गलती ही नहीं करी। यू आर वेरी वेरी क्लियर ऑन योर पार्ट। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यू आर वेरी क्लियर। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है। आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि बाकी लोग तो डरे हुए। भाई मैंने तो सच बोल दिया, अब बाकी जिन्होंने नहीं बोला सच वो डरे, मेरे को क्या लेना देना उससे, है ना। तो चलिए देखते हो लोग आपसे डर क्यों रहे हैं। लेट्स सी। चैनल को बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस, आप लोग भूल जाते हैं हमेशा। और जब रिक्वेस्ट करने की बारी आती है मैम बना दो 1 घंटे की वीडियो बना दो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है ना गाइस, प्लीज़। चलिए देखते हैं लोग आपसे डर क्यों रहे हैं। वर्गोस डरे हुए हैं लोग। भाई क्या हो रहा है ये वर्गोस आप? वर्गोस क्या हो रहा है ये? बॉटम ऑफ द डेक में तो एम्प्रेस है एज यूजुअल, और यहाँ तो 2 ऑफ कप्स, लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रही है वर्गोस? आपको तो काफ़ी लोग बड़े अट्रैक्ट कर रहे, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। भाई क्या हो गया ये? सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बोलता है कि लोग, आप लोगों में से काफ़ी लोग ना कमिटेड रिलेशनशिप में हो कहीं ना कहीं, और आपने अपने रिलेशनशिप की ना पहले बैंड बजा दी थी। अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, बिकॉज योर पार्टनर वॉज गिविंग नो अटेंशन टू यू एंड दे वर वेरी वर्कोहॉलिक। बिकॉज ऑफ वर्क के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया है। ये एक रीज़न रहा है आपका रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आने का। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है किसी एरीज से डील कर रहे हैं आप, या एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने देखा है कुछ 1-2 मतलब पिछले साल में भी 2023 में भी एरीज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे। आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं फॉर श्योर, या जेमिनी से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है ये सबसे पहले तो आपसे लोग इसलिए डर रहे हैं बिकॉज आप ना अचानक से ही अपने करियर की ग्रोथ में आ गए हो। ऐसा लग रहा है कि आप ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रोथ आपका। मतलब कि पहले आप जितना कमाते थे उससे कहीं ज़्यादा अब आपसे ना लोग डरने लग गए हैं। कह रहे कि भैया वर्गोस को क्या हो गया है, इतने इतने फेमस हो गए हैं वर्गोस, इतने ज़्यादा बॉसी हो गए हैं, पैसा बहुत आ रहा है वर्गोस के पास। तो ये बहुत आपको आपको लोग ना ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं कि भैया वर्गो एम्प्रेस एम्प्रेस हुई आपके पास। ऐसा लग रहा है सब कुछ आ गया है एक बारी में। आप ही का टाइम चल रहा है क्या अभी? आप ही का टाइम चल रहा है वर्गोस। तो लोग ना आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, बट कर नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ने इन लोगों को मार दिया है। आपकी ग्रोथ ने इन लोगों को मार दिया है। यानी कि आप इतना अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में कि ये पर्सन, ये लोग सोच रहे हैं कि जिन्होंने आपके साथ अपॉर्चुनिटी मिस करी, वो सोच रहे हैं भैया वर्गो तो बहुत फेमस हो गया यार, वर्गो को छोड़ के तो मैंने बहुत गलती कर दी यार, बहुत गलती कर दी भैया, वर्गो को ऐसे छोड़ दिया मैंने। बट यहाँ पे
एक डेविल का कार्ड भी है, ऑब्सेशन का भी यहाँ पे है। ये जो भी लोग हैं ये आपसे थोड़े से जेलस भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा जेलस हो रहे हैं कि वर्गो के पास इतना पैसा आ जाएगा, वर्गो तो वैसे ही बड़े सुंदर हैं, वर्गो तो वैसे ही परफेक्ट है हर चीज़ में, तो अब तो पैसा भी उनके पास आ रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग ना आपको कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करते थे पहले कि तुम ना अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हो या कर नहीं पा रहे हो, ऐसे कुछ लोग थे आपको। तो यू आर जस्ट टचिंग द स्काई। इसलिए ये इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये वर्गों को क्या हो गया है, बड़े हैरान परेशान से हो रहे हैं। एंड ऐसा इनको इनके पैरों से ज़मीन खिसक गई है कि भैया वर्गो का इतना अच्छा कैसे हो रहा है। हमने तो वर्गो के लिए इतना अच्छा मांगा ही नहीं था, हमने तो सोचा था कि वर्गो बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि वर्गो की जो कंडीशंस हैं उसको देख के तो लग नहीं रहा कि वर्गो कहीं से कुछ अच्छा करेगा या करेगी। तो ये बहुत ही हाईली जेलस लोग हैं जो आपसे जेलसी पाल रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भैया वर्गो वर्गो ये कर देगा, वर्गो वो, मतलब उनको ना कुछ हो गया है, दे हैव गॉन मैड। ऊपर से लव लाइफ में भी आपका आप खुश हो, वेदर यू आर कमिटेड, यू आर नॉट कमिटेड, यू आर सिंगल, यू आर लविंग योर सेल्फ, जो भी आप अभी कर रहे हो ना वर्गो, सारे लोग ना बिल्कुल हैरान परेशान हो गए हैं कि भाई इस लड़के में क्या बात है भैया, ये क्या हो गया इनको। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स के साथ यहाँ पे रियली समबडी लाइक्स यू, दे वांट टू कम बैक। इनको बहुत मिजरेबल लग रहा है अपने आप में आपकी तरक्की देख के कि भैया मैंने आपको दिन रात ये याद करते हैं फोर ऑफ सोच के साथ। पता है ये कोई पर्सन है जिन्होंने पहले तो बहुत लड़ाई कर ली आपके साथ कि भई आपकी गलती थी, ये वो बहुत ब्लेम गेम किया है आपको, मैनिपुलेशन किया है, झूठी चीज़ें बोली है लोगों को। अभी भी बोल रहे थे, कुछ दिन पहले भी बोल रहे थे, महीने में भी बोल रहे थे, क्या पता अभी आपके ना दे आर काउंटिंग कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो वर्गों को हम डाउन करें। उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अब जब मिल नहीं रहा है ना, तो जब थक गए हैं ना, थक गए हैं बहुत ज़्यादा फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो थक के आप पता है क्या सोच रहे हैं, जब मेरे को लगता है मैं गलत जा रहा हूँ, वर्गो ना मेरे लिए थे, वर्गो ना एक्चुअली अच्छे इंसान थे, वर्गो हम बुरे इंसान नहीं थे, गलती तो कर दी इन्होंने, अब तो फंस गए, अब फंस गए हैं तो अब याद करे जा रहे हैं, क्योंकि अब तो वापस आने का तो कोई चांस दिख ही नहीं रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि वापस कैसे आएंगे वर्गो के पास हम लोग, वापस आने का कोई चांस भी तो होना चाहिए ना, कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ तो खुला होना चाहिए। आपने तो सारे दरवाजे वर्गो, आपने तो सब कुछ बंद कर दिया है इस पर्सन के लिए। आप तो जाना ही नहीं चाहते हो, बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन इन योर लाइफ आई फील। एंड ये पर्सन अभी उधर ही अटके हुए हैं कि भैया वर्गो अच्छा था। एक्चुअली दे गॉट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि वर्गो मेरे पीछे पीछे पड़ेंगे। आप किसी नार्सिसिस्टिक से भी डील कर रहे हो। इस बेवकूफ़ आदमी को ये लग रहा था या लग रही थी कि आप जो है इनका वेट करोगे और पीछे पड़े पड़े रहोगे। ऐसा नहीं किया आपने, हाँ 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 हाँ, नहीं किया आपने ऐसा। आप अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हो वर्गोस, आपको पता है आपके लिए कौन सही है कौन नहीं। यू आर वेरी गुड इन जजिंग पीपल एंड यू हैव डन दैट। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है इसमें। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू वर्गोस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलिए अब एक गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। लेट्स सी क्विकली कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस बताते हैं इस सिचुएशन को लेकर। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई आपकी। व्हाट इज दिस, सी इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। चेंजेस कमिंग, आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं
अपॉर्चुनिटी, जॉय, खुशहाल ज़िंदगी, ये सब कुछ आपके लिए बनी हुई है। ये चेंजेस आपके पास आ रही हैं और टाइम ख़त्म हो चुका है। जो भी चैलेंजेस के साथ आप गुजरे हो वर्गोस, वो सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी है, अब उसमें कुछ रखा नहीं है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं यू आर प्रोटेक्टेड, आप हमेशा से प्रोटेक्टेड रहोगे, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. Yes, कहानी खत्म इधर ही। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है अभी वर्गोस। धीरे धीरे करके आपकी जो हीलिंग है वो ख़त्म हो रही है। आप ऑलमोस्ट हील हो चुके हो। कुछ शायद 30-20% अभी भी रहता है, बट वो भी हो जाएगा भगवान की दया से। यूनिवर्स पे ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग बना के देगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 नंबर, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हो ऑलरेडी। 7 लिब्रा को दर्शाता है। अगेन देयर इज़ 7, 6 + 1 = 7 लिब्रा, बैलेंस, ठीक है। 39 3 नंबर है यहाँ पे। जुपिटर, आप 2 चीज़ों से जो जगल कर रहे थे उस चीज़ से आप लोग बाहर आ चुके हो। 2 चीज़ों से आप लोग जो भी जगल कर रहे थे उस चीज़ से आप लोग बाहर आ चुके हो। अब आपको बहुत ही क्लियर कट विजन है आपका विज़न बहुत ही क्लियर कट है कि मेरे को क्या करना है, नहीं करना है। यू आर वेरी वेरी क्लियर ऑन योर पार्ट। आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग बोनस लव की। आई होप आपको पसंद आई वर्गोस। बढ़िया से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए और आपके आने वाले कुछ और जनरल प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच वर्गोस। टेक केयर एवरीवन, बाय।